हमारा बॉडी किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? ऑर्गन बोल देते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। अब जो ऑर्गन होता है उसके ग्रुप को क्या बोल देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। हम भी वैसे ही सब लोग बने हैं। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सब में सेल होता है। और कोई कोई होता है ना, कोई कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मात्र एक सेल होता है। और वो कौन होता है? वो होता है अमीबा। जो अमीबा होता है ना, इसमें मात्र एक ही सेल होता है और कुछ नहीं होता अमीबा में। अब देखो, जिसका भी एक सेल होगा ना, एक सेल, जैसे अमीबा का है, अमीबा का एक सेल है, हम लोग में बहुत सारे सेल हैं, तो जिसका एक सेल है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब होता है सेल। सेलुलर मतलब होता है बहुत सेल। तो जिसका सिर्फ एक सेल है उसको बोल देंगे यूनिसेलुलर। जिसके बहुत सारे सेल है, जैसे हम लोग हैं, हमारे बहुत सारे सेल हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। हम लोग कहलाएंगे मल्टी सेलुलर। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब हम लोग देखते थे। डिफाइनिंग फीचर्स कहने का मतलब डिफाइनिंग फीचर्स कहने का मतलब एक ऐसा फीचर जो सिर्फ किसमें हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर था या नहीं? डिफाइनिंग फीचर था या नहीं? हाँ, नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बताए थे ना, म्यूल। म्यूल किसे कहते हैं? हाँ, खच्चर बताए थे। जो किसका? जो घोड़ा, जो हॉर्स होता है, जो हॉर्स होता है और जो डोंकी होता है, मतलब जो गधा होता है, ये दोनों का एक बच्चा होता है, उसको बोलते हैं म्यूल। और ये जो म्यूल होता है वो कैसा होता है? वो होता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल कहने का मतलब जो बच्चा, इसका मतलब वो इंसान जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो म्यूल है ना, ये वही होता है, ये इनफर्टाइल होता है। तो म्यूल, अगर हम लोग बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है। फीचर कहने का मतलब बोलते हैं गुण, गुण मान के चलते हैं। एक तरह का कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर अगर बोलते हैं तो मतलब इसका मतलब कि ये जो रिप्रोडक्शन है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करने चाहिए, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल तो होते नहीं है। जैसे म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन क्या है? इनफर्टाइल है। उसके बाद एक बी होती है, एक तरह की बी होती है, ये भी इनफर्टाइल होती है। उसके बाद कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, कभी कभी सुनोगे कि कोई ऐसी फीमेल है जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो जो फीमेल है वो भी एक तरह से क्या है? इनफर्टाइल है। उसके बाद कोई कोई मेल होते हैं, वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो भी इनफर्टाइल है। तो अगर हम लोग ये बोल दे कि रिप्रोडक्शन एक तरह का डिफाइनिंग फीचर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सारे लोग रिप्रोडक्शन करने चाहिए, लेकिन म्यूल नहीं करता, फीमेल कुछ कुछ नहीं करती, कुछ कुछ मेल्स भी नहीं कर पाते, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक तरह का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखवाए थे आपको? मेटाबॉलिज्म लिखवाए होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल चीज हो रहा है। जैसे गर्मी लग रहा है मुझे, तो गर्मी लग रहा है तो पसीना निकल रहा है, तो बॉडी को पता चला, तो बॉडी ने क्या क्या कुछ कुछ केमिकल रिलीज किया, और मुझे क्या, मेरे से क्या निकाल दिया? मेरे बॉडी से, हमारे बॉडी से क्या निकाल दिया? पसीना निकाल दिया। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जैसे हम खाना खाएं, अब जब खाना खाएं तो खाना जल्दी किसी को लग जाता है, किसी को लेट से लगता है, कोई कितना भी खा ले मोटा नहीं होता, कोई थोड़ा सा खा ले जल्दी मोटा हो जाता है। तो मतलब, या फिर कोई बहुत जल्दी थक जाता है, कोई बहुत जल्दी खाना ही खा लेता है। तो अगर बहुत कोई ज्यादा खाना खा रहा है तो मतलब कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है ये फास्ट है, जो ज्यादा खाना खा रहा है, इसलिए वो ज्यादा खाना डाइजेस्ट कर लेता है। वरना कोई कोई सिर्फ एक दो रोटी खाया, उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, उसका पेट भर जाता है। तो इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है और वो ज्यादा खा नहीं पा रहा। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, सारे लिविंग बींग जो होते हैं सब खाना खाते हैं। समझी प्रीति? डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, अगर और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए। जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कोई पहाड़ है, ऐसे कोई पहाड़ है, तो हम लोग बोले पहला क्लास में कि जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। पहला क्लास में बात किए थे, मतलब पहला क्लास में बात की
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है जो कि क्या है, ग्रोथ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है जो कि ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब होता है शरीर का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना होता है ग्रोथ। जैसे हम लोग छोटे से बड़े हो गए, ग्रोथ हो गया। लेकिन लेकिन ग्रोथ तो पहाड़ का भी होता है, पहाड़ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ग्रोथ तो बालू का भी होता है। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब वो तो जीवित नहीं है, हम लोग जीवित है। तो इसीलिए बोला गया कि ग्रोथ एक फीचर तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एक फीचर तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहे। ठीक है, जैसे कल ये मेटाबॉलिज्म है, तो केमिकल रिएक्शन होना, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना, आंसू का आना, हंसी का आना, गुस्सा का आना। जैसे कोई मान के चलो कोमा में है, कोमा में है, जानते हो ना, कोमा में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कुछ बोलता नहीं है कोई ऑपरेशन में। अब उसके सामने कुछ भी बोलो, वो कुछ रिएक्ट करेगा? या फिर कोई आदमी मर गया है, अब डेड है, उसके सामने देखते हैं कितना रोते हैं पीटते हैं, बट कुछ रिएक्ट करता है? नहीं करता। मतलब उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका है, सारा का सारा केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुका है। अब जब सारा का सारा केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुका है, मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका है, तो उससे यह होता है कि अब वो लिविंग नहीं रहा। लेकिन अगर वो लिविंग है, अगर वो लिविंग है तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग फीचर होगा। ठीक है, हम लोग चार चार कौन कौन से फीचर देखे थे, देखिए क्या क्या लिखे हैं। पहला ग्रोथ लिखे थे, सेकंड में क्या लिखे हैं, क्या चीज, रिप्रोडक्शन। थर्ड में क्या लिखे हैं, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद कुछ, उसके बाद नहीं लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। तो इसमें से ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर, सवाल यही आएगा कि विच इज द डिफाइनिंग फीचर, इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है? तो ग्रोथ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी होता है। रिप्रोडक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन मेटाबॉलिज्म है, क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटा से छोटा वायरस क्यों ना हो, अब बड़ा से बड़ा हाथी क्यों ना हो, सब में मेटाबॉलिज्म होगा। मतलब केमिकल रिएक्शन, उसके बॉडी में रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर 4 लिखिए, फोर्थ में लिखिए, फोर्थ में लिखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है, एक लिविंग बॉडी जो है, समझते चलिए, एक लिविंग बॉडी है, मतलब हमारा जो बॉडी है, किसी का भी बॉडी है, वो बनता है पता है किससे? कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी बनता है किससे? सेल से। किससे बनता है? सेल से। हमारा बॉडी है सेल। ये जो सेल होता है ना, इसी को हिंदी में आप सुने होंगे कोशिका। ठीक है, क्लास 10th में 9th में सुने होंगे क्या? कोशिका। तो बॉडी किससे बनता है? लिविंग बॉडी सेल से। ये जो सेल होता है ना, जैसे एक सेल है, मान के चलो ये एक सेल है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग सेल एक साथ मिल गए, मतलब ये सेल का ग्रुप हो गया, ये सेल का ग्रुप हो गया। इस सेल के ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग क्या? टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक, इसको कोशिका, इसको उत्तक। तो मतलब हमारा बॉडी किससे बना? सेल से बना। मतलब अगर पूरा बॉडी को तोड़ दे तो सबसे जो छोटा इकाई होगा ना, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, वो होगा क्या? सेल। एक एक सेल मिल करके क्या बनता है? टिश्यू। इसी टिश्यू से, इसी टिश्यू के ग्रुप को, जैसे सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू। उसी तरह टिश्यू के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गन। समझे? अब जैसे आईज है हमारा, एक ऑर्गन आईज हो गया। ईयर हमारा एक ऑर्गन ये हो गया। नोज है हमारा, एक ऑर्गन ये हो गया। तो क्या हुए कि बहुत सारे टिश्यू मिले, वो आंख बना दिए, बहुत सारे टिश्यू मिले नाक बना दिए, बहुत सारे टिश्यू मिले कान बना दिए। तो सेल के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब कि एक नाक हो गया, एक आंख हो गया, ठीक है,
एक अपना ब्रेन हो गया, उसके बाद हार्ट हो गया, उसके बाद लंग्स हो गया, अलग अलग ऑर्गन बन गए। ऑर्गन सब एक साथ, ऑर्गन जब मिल गए तो उसको बोल दिए ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम ये सब मिल करके अभी क्या आपका आंख काम कर रहा है, काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, काम कर रहा है। यही ऑर्गन सिस्टम जब सब एक साथ मिल करके काम करने लगे, जब सब एक साथ मिल करके काम करने लगे तो इसी को बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हम जैसे लोग, हम जैसे जीव, आप जैसे लोग, हम लोग सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या कहलाएंगे? सब ऑर्गेनिज्म ही कहलाएंगे। समझे? तो हमारा बॉडी किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? ऑर्गन बोल देते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। अब जो ऑर्गन होता है उसके ग्रुप को क्या बोल देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। हम भी वैसे ही सब लोग बने हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि साइंटिस्ट ने बताया है कि लिविंग कौन होता है। तो पहला लिविंग, साइंटिस्ट ने पहला पॉइंट क्या बोला था? लिविंग कौन होता है? जिसका ग्रोथ हो। सेकंड पॉइंट साइंटिस्ट ने क्या बताया? लिविंग कौन होता है? जो रिप्रोडक्शन करे। थर्ड पॉइंट साइंटिस्ट ने क्या बताया? कौन लिविंग होता है? जो मेटाबॉलिज्म करे। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म करे। फोर्थ पॉइंट साइंटिस्ट ने क्या बताया? जिसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जिसके सेल्स हो, सेल्स से टिश्यू बने, सेल से ऑर्गन बने, जिससे ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बने, मतलब जिसका सेल हो उसका वो कौन होगा? वो लिविंग कहलाएगा। इनमें से ये जो होता है, ग्रोथ होता है, वो एक तरह का नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा पॉइंट कुछ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट बनाइएगा, फोर्थ नंबर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख लिए। इसमें लिखिएगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें लिखिएगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, every living organism, every living organism, every living organism, living organism, LIVING, every living मतलब जितना भी जीव जंतु है, जो भी सांस ले रहा है, every living organism is made up, is made up of, is made up of at least one cell। कुछ दिन में हो सकता है इसका टाइमिंग कर दे हम 5 से 6। हाँ, कोई दिक्कत है? 5 से 6, 5 से 6 11th, 6 से 7 12th, 3 बजे से इंग्लिश का कर देंगे। कॉलेज 4 तारीख। अब देखो, कभी कभी हम लोग में कितना सेल होगा? बहुत होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सब में सेल होता है। और कोई कोई होता है ना, कोई कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मात्र एक सेल होता है, मात्र एक सेल। और वो कौन होता है? वो होता है अमीबा। जो अमीबा होता है ना, इसमें मात्र एक ही सेल होता है और कुछ नहीं होता अमीबा में। तो इसीलिए बोला गया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब किससे मिलके बनते हैं? सेल से। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम से कम एक सेल तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान के चलो जिसमें सेल ही नहीं है तो इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? अगर किसी में सेल नहीं है, एक भी सेल नहीं है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? वो नहीं है। जैसे चेयर में एक भी सेल नहीं है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए कम से कम कितना सेल चाहिए? एक सेल चाहिए। तो एक सेल रियल में जिसका सिर्फ एक ही सेल है वो कौन है? अमीबा। समझे? अमीबा। इस तरह से कोई भी
शेप बना दो, ऐसी करता है, बताए थे उस क्लास में, ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद क्या होगा, एक ही टाइम आएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा उसका, ये पोर्शन अलग होकर ऐसे हो गया, ये पोर्शन होकर के ऐसे हो गया, यही हो जाता है अमीबा। ठीक है, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं सेल से, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम से कम एक सेल होना जरूरी है। तो अमीबा में एक सेल है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि एक तो चाहिए ही ना, और एक है उसके पास, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, a unicellular organism, a unicellular organism, single cell, can carry a unicellular organism। अब देखो, जिसका भी एक सेल होगा ना, एक सेल, जैसे अमीबा का है, अमीबा का एक सेल है, हम लोग में बहुत सारे सेल हैं, तो जिसका एक सेल है, जिसका एक सेल है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब होता है सेल, सेलुलर मतलब होता है बहुत सेल, तो जिसका सिर्फ एक सेल हो उसको बोल देंगे यूनिसेलुलर। जिसके बहुत सारे सेल है, जैसे हम लोग हैं, हमारे बहुत सारे सेल है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर, हम लोग कहलाएंगे मल्टी सेलुलर। ये क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। अमीबा क्या कहलाएगा, अमीबा मल्टी कहलाएगा या यूनि कहलाएगा, हाँ, अमीबा के कितने सेल है, एक है, तो अभी क्या बताए, यूनि मतलब क्या होता है, एक, तो अमीबा यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, वेरी गुड, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब होते हैं वैसे जीव जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हो, तो अमीबा का एक ही सेल है, तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। हम जैसे लोग जिसके बहुत सारे सेल हैं, हम जैसे लोग जिसके बहुत सारे सेल हैं, वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका सिंगल सेल हो, यहां पे देखो मैंने लिखा है सिंगल सेल, कैन कैरी ऑल द फंक्शंस, लिख लिया पूरा इसको, आगे लिखिए, कैन कैरी आउट, कैन कैरी आउट ऑल लाइफ, कैन कैरी आउट ऑल लाइफ functions independently, all life functions independently, can carry out all life functions independently, can carry out all life functions independently, can carry out all life functions, मतलब किसी का सिर्फ एक सेल भी है ना, तो वो समझो पूरा जिंदगी वो एक एक सेल के सहारे पूरा जिंदगी अपना काम कर सकता है, सारा काम अपना जिंदगी का किसके सहारे कर सकता है, अपने उस एक सेल के सहारे कर सकता है। तो कौन कर सकता है, अमीबा कर सकता है, क्योंकि उसका एक सेल है। अब बताओ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, होता है कि नहीं, हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है या नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है या नहीं, होता ही है, एक सेल होगा तभी हम उसको बोलेंगे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा, अगर एक से कम सेल रहा तो मतलब सेल ही नहीं रहा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए कम से कम कितना सेल चाहिए, एक सेल चाहिए, जैसे कि ये अमीबा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर भी बोलते हैं हम लोग अमीबा को। अब समझो, तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लिखिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होना एक तरह का डिफाइनिंग फीचर, समझ में आया, डिफाइनिंग फीचर, कैसा फीचर, डिफाइनिंग फीचर है। अगर किसी का सेलुलर सेल एक भी नहीं है तो वो डिफाइनिंग फीचर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ इज अ यस इज अ defining feature for all living, is a defining feature
फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबका क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर नहीं होगा तो वो लिविंग बींग कहलाएगा ही नहीं।